नमस्ते बच्चों, मैं मोनू सर यूनिक क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव का गुना। ठीक है, तो चलिए दशमलव से रिलेटेड कुछ बेसिक को समझते हैं। सबसे पहले दशमलव को हम ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है ये मेरा दशमलव होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ है कि अगर हम दशमलव को पढ़ने की बात करें, ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 7.964। ठीक है, ऐसा हम इसको नहीं पढ़ेंगे 7.964। ठीक है, अगर हम 7.964 पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पुलिस पकड़ लेगा, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर इधर दशमलव से इधर अगर कोई अंक है तो आप उसे जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, 969.25, यानी कि दशमलव के इस साइड जितना भी अंक होगा हर अंक को जो है आप बोलेंगे। ठीक है, 969.25, इसको 25 नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार 7.964, ये दशमलव के अंकों को पढ़ने का या बोलने का तरीका हो गया। ठीक है, एक और चीज़ हम जानेंगे कि दशमलव के बाद अगर आखिरी में जीरो है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये जो 3 जीरो है अगर ना भी रहे तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 6.94 भी लिखते हैं तो ये और ये बराबर है, यानी कि आप अपने मन से भी चाहें तो दशमलव के आखिरी में जितना मन उतना जीरो दे सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर दशमलव से पहले जीरो इस तरह से रहे फिर कोई अंक रहे तो इस जीरो का वैल्यू होगा, यानी कि ये नहीं बराबर होगा इसके। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, इस बात का हम ध्यान देंगे। साथ ही एक बात और हम ध्यान देंगे कि दशमलव को अगर हम बोले कि कितने अंकों के बाद दशमलव है तो उसे हम कैसे समझेंगे, क्योंकि गुना करने में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। क्या है? जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है तो आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और बोलेंगे ये जो संख्या है इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव। हमेशा दशमलव जो है इधर से हम काउंट करेंगे कि भाई कितना अंक के बाद दशमलव है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इधर से काउंट नहीं करना है, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, हम क्या बोलेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, अगर इस बात का हम ध्यान रखते हैं तो ये दशमलव का जो गुना है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाने वाला है। ठीक है, बस यही कुछ बेसिक था जिसका हमें ख्याल रखना था, ध्यान रखना था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि दशमलव का गुना कैसे होता है। ठीक है, एक हम प्रश्न लेते हैं 0.6 गुने 0.2। ठीक है, तो गुना करने के लिए दशमलव के अंकों का सबसे पहले अंक को हम गुना करेंगे। ठीक है, तो अंक यहाँ में क्या दिख रहा है? 6 और 2। तो 6 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12। पहला काम ये करना है। ठीक है, जो भी अंक दिया रहेगा उसको गुना करके लिख दे। फिर इधर जो है दशमलव को गिने। ठीक है, मान के चलिए यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है, याद कीजिए हम बताए कि इधर से दशमलव को गिनना है। ठीक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है। यहाँ भी अगर ध्यान दें इधर से गिने तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। आप इस दोनों को जोड़ दें। ठीक है, गिनना है हमेशा कितना अंक के बाद दशमलव है। संजोग है कि यहाँ दोनों जगह जो है 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो अब इस 1 और इस 1 को जोड़ें, क्या आएगा? जुट के 2। और यही आंसर में जो है अब 2 अंक के बाद दशमलव इधर से गिन के आ जाना है। तो ये 12 हो गया। अब दशमलव दे दीजिए, आपका प्रश्न खत्म। बस सिंपल, ऐसे ही दशमलव का गुना होता है। अब जैसे कि मान के चलिए 0.05 गुने हम लेते हैं 1.2। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो अंक यहाँ हमें क्या दिख रहा है? 5 और 12। तो 12 को 5 से हम गुना करेंगे तो गुना करके क्या आएगा? 60। ठीक है, 12 5 को गुना करेंगे तो गुना करके 60 आएगा। अब हम दशमलव को गिनेंगे। ठीक है, यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है? यहाँ हमारा 2 अंक के बाद दशमलव। इधर से हमें काउंट करना है। देखिए 1 और 2 अंक के बाद हमें दशमलव दिख रहा है। और यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव है। हम इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा, यानी कि अब हमें आंसर में 3 अंक के बाद दशमलव देना है। ठीक है, तो हम इधर से काउंट करना शुरू किए, 1 अंक और 2 अंक, लेकिन क्या हमें 3 अंक के बाद दशमलव देना है। यहाँ तो 3 अंक है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से आगे में यहाँ पे 1 जीरो लगा देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 अंक हमें पुराना था। तो जैसे ही अब 3 अंक हमें दिख गया, हम दशमलव दे देंगे, क्वेश्चन खत्म। यानी कि जब हमें यहाँ से गिनना है, ठीक है, जितना जुट के आएगा हर हाल में हमें उतना अंक के बाद ही दशमलव देना है, इधर से गिन के। अगर अंक कम पड़ रहा है तो हर हाल में हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंक को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जीरो दे देंगे, जितना अंक घटा रहेगा उतना जीरो दे दीजिए, आपका काम क्या है, हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, 0.4 गुने 0.9। तो फिर सिंपल क्या है, 9 और 4 को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 36। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। अब हम क्या करेंगे, इस 1 और इस 1 को क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे, तो 2 आएगा। यहाँ से काउंट करके 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो चलिए कुछ और उदाहरण से हम दशमलव के गुना को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है 0.2 गुने 0.4। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल दोनों अंक को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 और 4 गुना करके 8 आया। ठीक है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, हमेशा इधर से दशमलव को गिनना है। ठीक है, तो ये 1 और 1 जो आया, जब हम पता लगाए कि कितना अंक के बाद दशमलव है, फिर से क्या करना है, हमें जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 आया। अब ये जो 2 आया, ये आंसर में 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। लेकिन जब हम आंसर में देखें हैं तो गुना करके केवल 1 अंक हमें दिख रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से 1 जीरो हम डाल देंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक हमें पुराना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुट के 2 आया था। अब 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हमारा क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल, ये जो दशमलव है, इससे पहले अगर हम चाहें तो 1 जीरो भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित और अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पे आइए, 6 और 5, जो अंक दिख रहा है उसको गुना कीजिए। तो 6 और 5 को गुना करेंगे, गुना करके क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इस 2 और 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 अंक 2 अंक, तीसरा अंक नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 जीरो लगा देना है, दशमलव, क्वेश्चन खत्म। अगला प्रश्न पे आइए, फिर यहाँ पे 4 है और 2 है, इसको गुना कर दीजिए। 4 और 2 गुना होके वापस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ आप देखें तो 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ देखें तो 1 अंक के बाद दशमलव है। तो इस 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 अंक हो गया, यानी कि दशमलव में इधर से गिन के 3 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। चूंकि 1 अंक है तो यहाँ पे 3 अंक पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव देंगे, क्वेश्चन खत्म। अगर हम यहाँ पे आए तो फिर हमको अंक क्या दिख रहा है, 9 और 2। तो 9 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो गुना करके क्या आएगा, 18 आएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, मतलब कि 0 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो 1 और 0 को जब आप जोड़ दीजिएगा तो जुट के क्या आएगा, 1, यानी आंसर में हमें 1 अंक के बाद दशमलव देना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो फिर 6 और 4 गुना होके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव नहीं, मतलब 0 अंक के बाद दशमलव। तो फिर 1 और 0 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो इधर से काउंट करके 1 अंक के बाद दशमलव आंसर में डाल देना है। फिर से 16, ठीक है, यहाँ पे 16 है तो 16, और यहाँ पे 4 है तो 4। 16 और 4 को गुना करेंगे, क्या आएगा, 64। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आंसर में ये जुट के 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दशमलव से पहले हम 0 दे सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 16 और 25। तो 16 और 25 को जब हम गुना करेंगे तो गुना करके क्या आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। इधर से काउंट कीजिए, दशमलव दे दीजिए, क्वेश्चन खत्म। यहाँ फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंक क्या है, 105। ठीक है, ये नहीं कि बीच में 0 है तो आप इसको 15 मान लेंगे। ठीक है, पहले 0 रहेगा तो बिल्कुल उसका वैल्यू नहीं देना है, बीच में 0 है तो उसको हम 105 मान के गुना करेंगे। बच्चा क्या करता है, 15 और 5 का गुना करेगा, नहीं, आप 105 और 5 का गुना कीजिएगा तो गुना करके क्या आएगा,
25 आएगा, चूंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए हमें आंसर में 4 अंक के बाद दशमलव देना था। तो काउंट किए, 3 अंक पूरा, एक चौथा अंक जीरो लगाए और दशमलव दे दिए, क्वेश्चन खत्म। और दशमलव से पहले तो हम जीरो दे ही सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या है, 9 और 8, 9 और 8 को गुना कीजिएगा, गुना करके 72, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, है कि नहीं। तो फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो आंसर में 3 अंक के बाद दशमलव आना है, यहाँ 2 अंक, तीसरा अंक जीरो डालिए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब ये जो 3 प्रश्न है ये आपको खुद बना के हमें कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर समझ में आया है तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, ठीक है। धन्यवाद।